तुम्हारे कल्याण का कोई और मार्ग है ही नहीं, एकमात्र भगवान का नाम जप भजन। जहां आपको उपदेश दिया जा रहा हो भगवान का आश्रय लो, भगवान का नाम जप करो, उसी से मंगल होगा, वो सत्य बात है। इसके सिवा कोई कहता हो हम तुम्हारा परम कल्याण कर देंगे, हम तुम्हारा अपने बल से कुछ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर कोई नहीं है सृष्टि में, कोई नहीं इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर। ये क्या कह रहे हैं? बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से डर लग रहा है? बोले ना गुरुदेव, अब करोड़ों तक्षक साक्षात मृत्यु का रूप धर के आ जाए तो आपने जो मुझे अमृत पिलाया इसके बल से मुझे कोई भय नहीं। बेटा ब्रह्म स्वरूप परीक्षित, अपने स्वरूप में स्थित रहना, और कह के चल दिए। ये नहीं रोका कि तक्षक को रोक लेते। इतने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे हुए थे, जब भागवत सुना रहे थे किसी ने भी तक्षक को रोकने की बात की क्या? क्यों? एक ब्रह्म ऋषि का श्राप है, भगवान का विधान है। तो ये रोग, ये नाना प्रकार के संकट हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार आते हैं। एकमात्र भगवान का भजन करके हम इनको सहे, और अगर अपना अगला जन्म ना होने पावे, हो भी तो भगवत भक्त मनुष्य के रूप में हो, नहीं तो भगवान को हम प्राप्त हो जाएं। कोई भी दंभ नाटक काम नहीं करता, ध्यान रखना। इस संसार में कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस दिमाग में बैठा लो सत्संग के द्वारा। नाहृतोन्य शिव पंथा विसता संसृतावी वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। इसके लेखक हैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, कहने वाले हैं परमहंस श्री सुखदेव जी, और सुनने वाले हैं महान सम्राट, गर्भ में भगवत साक्षात्कार किए हुए परीक्षित जी महाराज। कह रहे हैं संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए एकमात्र साधन है भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति। इसके अतिरिक्त और कोई सिवा पंथा नहीं है। शिवा माने कल्याण, पंथा माने मार्ग, और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। एकमात्र भगवान, वही हरि है, वही हर है। उन्हीं की भक्ति के द्वारा ही हम अपना संसार चक्र से उद्धार कर सकते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। जो रोज सत्संग सुनते हैं, जो रोज भगवान की चर्चा सुनते हैं, कानों में भर भर कर भगवान के नाम गुण लीला रूप का पान करते अमृत का, उनके हृदय से विषैला विष भोगों का उतर जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। और जहां हृदय शुद्ध हुआ तो भगवान यही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रच्छकम श्रोतस तत्पाद सलिलम यथा। अगर कहीं तुम्हें संत समागम मिले, प्रश्न करने का अवसर मिले, तो भगवान के संबंध में प्रश्न करो, भगवत प्राप्ति के संबंध में प्रश्न करो, संसार से मुक्त होने के लिए प्रश्न करो। ये इधर उधर के प्रश्न नहीं। देखो, बड़ा कीमती समय संतों का है। यदि एक बार वो तुम्हें समय देते हैं तो ऐसा बनाओ कि वो एक बार तुम्हारे अनंत जन्मों की बिगड़ी बना दे। श्री सुखदेव जी कहते, यदि श्री कृष्ण के संबंध में प्रश्न किया जाए तो प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों पावन हो जाते हैं। वक्तारम प्रक्षकम श्रोतस तत्पाद सलिलम यथा। बोले भगवान के विषय में प्रश्नकर्ता, उत्तर देने वाला और सुनने वाला तीनों पावन हो जाते हैं, जैसे भगवान का चरणामृत सभी को पावन करता है। इसलिए यस्तु तम श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षणम मंगलग्नः तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणं कृष्णे मलाम भक्तिम अभीप्समानः। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। ये है सही अमंगलों का नाश करने की बात। अगर आप भगवत चर्चा करते, जैसे एक दिन नरकों का वर्णन किया कि उस ऐसे ऐसे वाले नरक जाते हैं, तो बहुत लोगों ने प्रार्थना की कि उपाय भी तो बताओ कैसे बचे।
ये 38 के 38 सब हम में पाए जाते हैं। कोई कह रहा था 10 हैं, कोई कह रहा था 5 हैं। बड़ी घबराहट हो रही, क्योंकि आपकी बात पे विश्वास है। इसका मतलब टिकट बन गई नरक की हमारी, जाना पड़ेगा। तो जल्दी उपाय बता दो नरक से कैसे हटे। तो यस उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण संगीयते, यदि उनका गान किया जाए, जैसे भागवत ले लो और 10वें स्कंद पढ़ डालो हिंदी से ही, तुम्हें संस्कृत नहीं आता है। 10वें स्कंद के रोज 2 अध्याय पाठ कीजिए। अगर थोड़ा संस्कृत आती, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कर लीजिए और 1 घंटा नाम कीर्तन कीजिए, राधा राधा राधा, लिख लो, नरक नहीं जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि साफा बांध के नरक जाने वाले काम शुरू कर दो, फिर और नरक जाओगे। अबलो नसानी अबना न सही हो भाई, जो गलती हो गई उसके मिटाने के लिए दवा है, और गलत करवाने के लिए थोड़ी दवा है। परहेज करो, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। संत सदगुरुदेव जो परहेज बता रहे कि ये अब मत करना और ये नाम रूपी दवा खाओ तो निश्चित भवरोग नष्ट हो जाएगा। ये बात है। अमंगल अशुभ प्रारब्ध नष्ट करने की सामर्थ्य किसमें? भगवान की चर्चा में, भगवान की लीला कथा में, भगवान के नाम गुणगान में। ये बिल्कुल संशय रहित बात है, बिल्कुल संशय रहित बात। नित्य निरंतर जो भगवान का नाम जप करते हैं, लीला गुणानुवाद करते हो, जगत मंगल करने वाले होते हैं। यन्नाम ध्येयम म्रियमाण आतुरः, बड़े अमृतमय वचन है। पतन स्खलन वा विवशो गृणन पुमान, विमुक्त कर्मार्गलम उत्तमाम गतिम, प्राप्नोति यच्छन्ति नतम कलौ जनाः। ध्यान दीजिए, यन्नामधेयम म्रियमाण आतुरः, जो मरने जा रहा हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो, यदि वो नाम नहीं ले पा रहा तो आप सुना दो भाई, इतनी कृपा कर दे उस जीव के ऊपर तो तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य होगा। मरणासन पुरुष को नाम सुनाने के बराबर त्रिभुवन में कोई भी पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य। जैसे कोई पशु पक्षी मरने जा रहा हो, नजदीक जाके राम कृष्ण हरि या राधा 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 सुना दिया, अब वो मरने जा रहा, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा में भी मरेगा तो अब उससे कोई पाप होने वाला नहीं, वो भगवान को प्राप्त होगा, क्योंकि नाम कथन और श्रवण का एक ही फल होता है। तो बोले यन्नामधेयम म्रियमाण आतुरः, यदि मरने का समय हो, व्याकुलता का समय हो, नाम वो नहीं उच्चारण कर पा तो आप नाम कीर्तन उस समय कर दो तो यमदूत नहीं आएंगे, उसका मंगल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पुण्य करना चाहिए। आसपास कहीं सुनो कि कोई पधार रहा है तो रज ले, चरणामृत ले, जाओ उसके मुंह में डालो, कोई परिचय नहीं, हमें कोई परिचय नहीं, वो भगवान का अंश है, उसे भगवान की प्राप्ति करानी हो। जाके थोड़ी देर बैठ के राधा राधा राधा, घर वालों से कोई मतलब, और बस उठे हो चलावे, उसका मंगल हो गया। कोई पशु पक्षी मर रहा हो, अंतिम समय भगवान नाम सुना दे। यन्नाम ध्येयम म्रियमाण, मरने के समय घंटे 2 घंटे 10 घंटे तक जो बेशुद्ध हो रहा है, अब उससे कोई पाप कर्म करने वाला नहीं, वो आखिरी समय ही माना जाएगा और उसको नाम सुना दिया जाए, उसका मंगल हो जाएगा। कोई बड़ी आतुरता में या गिरते समय या फिसलते समय या विवश होकर उच्चारण कर ले राधा राधा हरि हरि, तो कहते सारे कर्म बंधन उसके नष्ट हो जाते हैं। विमुक्त कर्मार्गलम उत्तमाम गतिम, वो उत्तम भगवत गति को प्राप्त हो जाएगा। पर हाय रे कलयुग, कितना चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है, फिर भी लोगों की नाम में रति नहीं हो रही, नाम आराधना से विमुख हो रहे हैं, भगवत आराधना से विमुख हो रहे हैं। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान, सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः। कलयुग में बड़े दोष हैं। जब परीक्षित जैसे महाभागवत की बुद्धि खराब कर दी और मरे हुए सर्प को उठा करके ध्यानस्थ ऋषि के गले में डाल दिया, तो सोचो और किसकी बुद्धि बख्शेगा। यदि नाम चल रहा, नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है, तो कलयुग के अभद्र प्रवेश नहीं करेंगे। ये वाणी जी हमारी कह रही। बोले जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय।
यदि नाम चल रहा तो कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। कलयुग के बहुत दोष हैं, ये हर वस्तु को दूषित कर रहा है, हर विचार को दूषित कर रहा है। सब दोषों का मूल अंतःकरण का अपवित्र हो जाना है। परंतु सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः, जब कोई नाम जप करने लगता है तो भगवान हृदय में बैठकर कलयुग के सारे दोषों का नाश कर देते हैं। इसलिए श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चात् दृढ़तोऽपि वा नृणाम धुनोति भगवान हृतस्थो जन्मायुता अशुभम। जो भगवान के गुणों का, भगवान की रूप की महिमा का, लीला का, नाम का, धाम का कीर्तन करता है, गायन करता है, श्रवण करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान उसके हृदय में विराजमान होकर प्रकट, और एक दो जन्म के पापों की बात क्या, हजारों जन्मों के पापों के ढेर भस्म कर देते हैं। यथा हेम निस्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवमात्मगतो विष्णु योगिनाम अशुभाशयम। जैसे सोने को अग्नि में डाल दो तो उसका मल नष्ट हो जाता, चमकने लगता है, ऐसे ही भगवान साधकों के हृदय में जब सुमिरन किया जाता है निरंतर, तो भगवान हृदय में प्रकाशित होकर अविद्या को भस्म कर देते हैं, अशुभों को भस्म कर देते, दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। नाम जप, लीला कथन, लीला श्रवण, ये बहुत जोर की बात है। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यै नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदिस्ते भगवन्त्यनन्ते। विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्नान, व्रत दान और भी साधन, ये अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं, पर वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के स्मरण से होती है। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, क्योंकि नाम जप स्मरण से भगवान हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो जहां भगवान हृदय में प्रकाशित होती, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार खत्म, ऐसे भगवान के प्रकाशित होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। मृत्यु नजदीक है। म्रियमाणैरविध्येयो भगवान परमेश्वरः आत्मभावम नयत्यंगो सर्वात्मा सर्व संश्रयः। मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं हम सब, क्रम से क्रम आता चला जा रहा है समय। बस जैसे जैसे संकेत मिलते जाते हैं लोग भयभीत होते। भयभीत नहीं होने की बात है, कमर कसो, डट के अपना काम बना लो। अब जितनी श्वासें हैं, जैसे एक सूचना मिली कि कैंसर हो गया, सूचना मिली अब आपका दिल फेल होने वाला है, कोई भयानक रोग, अब घबराने की जरूरत नहीं। राधा 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 राधा, अब तो चलना है श्री जी को। घबराने से मृत्यु हमारा कोई रोग थोड़ी मिटा देगी, हमारा कोई मृत्यु का भाव रुक थोड़ी जाएगा, वो तो मरना ही पड़ेगा। तो राधा राधा राधा, अमर हो जाओगे। मृत्यु के निकट जो लोग पहुंच रहे हैं, एक ही काम है, नाम जप, भगवान का स्मरण। मान लो हम सब निकट जा रहे हैं मृत्यु के, बिल्कुल निकट जा रहे हैं। 50 वर्ष निकल गए, ऐसे लगे कि कल निकल गए। ये वर्ष के वर्ष ऐसे निकल जाते, लगते नहीं कि वर्ष निकल गए। कैसा माया मनोरंजन में फंसा है। जिसका मृत्यु का निकट समय आ रहा है, उसको चाहिए नाम में वृत्ति लगा दे, सब छोड़ो, राधा 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 राधा। तो बोले अब हमारा तो अभी जवान है, अरे गर्भई में मृत्यु आ जाती है, शिशु अवस्था में आ जाती, जवान अवस्था में आ जाती। हर समय नाम जप करो। सबके परम आश्रय जब भगवान का नाम लिया जाता है और नाम लेते हुए शरीर छूटता है, तो भगवान की प्राप्ति होती है। अंतिम मति सो गति ही। राधा तो किशोरी जो मिल जाएंगी पक्का। नारायण बोला तो पक्का नारायण मिल गए। कलयुग में बहुत दोष हैं, परंतु इसमें एक सबसे बड़ा गुण है। भगवान के नाम संकीर्तन से जो लाभ मिलता, वो किसी साधना से नहीं मिलता। गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, जैसे अपने लोग बैठकर खूब कीर्तन करते हैं विविध ध्वनियों में और प्रभु के जस गाते हैं, सुधा निधि 42 लीला 84 जी। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से
द्वापर में विधि पूर्वक पूजा सेवा से जो फल मिलता था, कलयुग में केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से प्राप्त हो जाता है। कलयुग का विशेष कृपा प्रसाद है। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्त तीर्षोर नान्य प्लवो भगवता पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। जो लोग सहज में सरलता पूर्वक इस संसार समुद्र से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, जो लोग अनेक प्रकार के पाप कर्म कर चुके हैं और उस दुख दावानल से दग्ध होने वाले हैं, उनको बचना है तो एक उपाय है, भगवान का नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो। लीला कथा रस निषेवण मंतरेण, भगवान की लीला कथा सुनने के सिवा, नाम जप के सिवा और कोई सहारा नहीं इस कलयुग में। सब साधन चौपट कर देता है कलयुग। एकमात्र परम पवित्र नाम और भगवान की लीला कथा, इसी से सब प्राप्त कर लो, सहज सरल भाव से भगवान की प्राप्ति। उपासक को चाहिए कि सत्य भावना से ही भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए असत भावना का त्याग कर दे। जब कोई अधर्माचरण करके धन कमाता है तो ये 15 दोष बिना मोल के उसके पास आ जाते हैं। धर्म से धन कमाने पर और अधर्म से धन कमाने पर अंतर है। जब अधर्म से, भगवान सत्य से प्राप्त होते हैं, जब अधर्म से आप धन कमाते हैं तो देख लेना ये 15 दोष आ जाएंगे। यहां वर्णन है, स्तेयम हिंसा नृतम दंभा कामः क्रोधा स्मयो मदः भेदो वैरमविश्वासा संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था हर्थमूला मता नृणाम तस्मादनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरस्त्यजेत। ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं जो पाप से धन कमाता है, अधर्माचरण से। बोले घूस ले लिया, निर्दोष को दंड दिला दिया, दोषी को मुक्त करा दिया, या छीन झपट करके चोरी कर लिया, कई तरह से अपराध प्रवृत्तियों से, अधर्माचरण से, छल कपट से, तो सुन लो ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं। 15 पाप कराने वाले हैं। पहला आता है, उसमें चोरी का स्वभाव आ जाएगा, चाहे वो कर चोरी समझो, सरकार के कर की चोरी भी तो होती है, चोरी का स्वभाव आ जाएगा। जैसे कोई कहे बड़े ईमानदार है, हम तो कोई चोरी नहीं करते, तो भैया देख लो, जब अधर्म से धन कमाओगे तो इतनी प्रीता होगी कि सरकार को कर देने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। विविध प्रकार से आप कर चोरी करेंगे। कर चोरी करना भी पाप है, क्योंकि वो राजकर है। यदि उसको धर्म में आप लगा रहे हैं बात अलग है, नहीं तो उसको सरकार को दो, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हैं। कर चोरी को भी चोरी भी कहते हैं। हमें लगता है अगर ना दो तो तुम पकड़े भी जाओगे, बंदी भी बना दो, तुम्हारा धन भी जब्त हो जाएगा ना। तो चोरी अधर्म से धन कमाए पर, अब देखो जो बेचारे सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको कटवाने की जरूरत नहीं, हो तो सरकार कर काट के अपने आप ही देती है। जहां अधर्म का धन कमाया जाएगा उसमें कर नहीं दे सकते, फिर वो अधर्म आचरण पाप कराएगा। पहला है चोरी, स्तेयम। दूसरा हिंसा, पक्का। धन अधर्म के द्वारा जब आता है तो वो हिंसा कराने की, प्रेरक, कर्ता, अनुमोदन, तीनों पाप को, चोरी और हत्या, हिंसा। जहां अधर्म का धन आएगा वहां शुरू। और झूठ बोलना तीसरा। चौथा दंभ करना। पांचवा काम भोग, रुपये के बल से व्यभिचार करना, यह आ जाएगा अधर्म के धन से। और गुस्सा, क्रोध, अहंकार, गर्व, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 दोष अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन में आ जाते हैं। इसलिए अधर्म के धन से डरना चाहिए लोगों को। अगर अधर्म का धन स्वीकार किया तो बुद्धि भ्रष्ट करके महान पापाचरण कराने लगता है। ये शरीर
अधर्म के धन से पोषण करने के लिए नहीं मिला। इसमें है क्या? देहि स्थिमांस रुदिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भाई, शरीर पोषण के लिए धर्माचरण मत करो। ये शरीर कोई खास वस्तु नहीं है। ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप अपना स्वरूप मानना छोड़ दें। ये आपका स्वरूप नहीं है। स्त्री पुत्रादि ये भी कर्म भोग के अनुसार आए हुए हैं और चले जाएंगे, तुम्हारे नहीं हैं। इनको अपना ना माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। यहां कोई वस्तु स्थायी नहीं है, सब नाशवान है। एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। हर समय भजन में रहो। हर समय कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। भगवत स्मरण है तो भगवान को प्राप्त होगे। कह रहे हैं सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन करना। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। इन लोक धर्मों का त्याग करो, भागवत धर्म में आओ। भागवत धर्म से प्रेम धर्म की यात्रा करो। निरंतर भजन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये भजन साधुजनों के संग से होता है, उनकी सेवा से होता है। तो साधुजनों की सेवा करो, संतों का संग करो तो भगवत भजन होगा। भोगों की लालसा फटकने मत दो, नहीं तो संतों का संग छूट जाएगा। पापाचरण करने वाला फिर संत संग में अरुचि हो जाती है। एक बहुत भगवत सेवा किए तो उसका फल हुआ कि उनको साधु संग मिला। जब साधु संग मिला तो एकदम टूट पड़े साधु संग में, साधु सेवा में। फिर एक दिन कहा हमारा तो सब कुछ छूट गया। हम क्लब जाते थे, हम ये करते थे, वो करते थे, वो। हमारे दोस्त कहते हैं कि इतना नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अब दोस्तों के संग का रंग चढ़ा कि जहां 63 पे आ गए थे वहां 36 पे पहुंच गए। 36 में समझते हैं उल्टा, 63 में सन्मुख, 6-3 सन्मुख, और 36 में पीठ, उल्टा हो गए, बिल्कुल उल्टा हो गए। अच्छा, उल्टा जब बुद्धि हो जाती है उनको समझाओ, तब उनको दोस्तों की बात पुष्ट लगेगी कि देखा ना वो कह रहे थे, देखो फंसा रहे थे ना। अब हम थोड़ा हटने की कोशिश की ना तो देखो मीठे मीठे वचन बोलने लगे। माया ऐसे फंसाती है कि आप समझा भी नहीं सकते। समझाने की सोचो तो दिमाग में तत्काल भागवतिक प्रेरणा आ जाती है कि समझेगा कि स्वार्थवश बोल रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ो तत्व न साधु, आप समझा भी नहीं सकते। साधुजनों की सेवा से ही परम भागवत धर्म भजन होता है। साधुजनों की आज्ञा में रहने से ही भजन होता है। पर जहि काम तृष्णाम, ये काम भोग और भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा ये संत संग से दूर कर देती। इसे लिख लो, जय काम तृष्णाम। अगर कामना और तृष्णा का त्याग कर साधु संग नहीं करोगे तो साधु संग टिकेगा नहीं। थोड़े दिन के बाद रंग दूसरा बदल जाएगा, क्योंकि कुसंग में बहुत संग गया है आपका और सत्संग में तो थोड़ा ही गया है। बहुत चमत्कार है कुसंग का, सत्संग से भी ज्यादा। इसलिए कि कुसंग से बहुत जन्म हो गए संग करते हुए, और सत्संग तो अभी कुछ क्षण हुआ। जहां कुसंग मिला तो लगता है कि हाँ, एक बार हमारे सामने कह दिया कि शराब नहीं पिएंगे, अगर शराब पी लिए तो दोबारा हमारे सामने खड़े होने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा मन तुमको इतने दूर हटा देगा कि तुम सामने नहीं आओगे, और आओगे भी तो ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं हो सकते। तुम्हारा हृदय नहीं कहेगा कि मैं आंख मिलाऊं, तुम्हारा हृदय नहीं कहेगा कि मैं सेवा करूं, तुम्हारा हृदय नहीं कहेगा कि मैं सम्मिलित हो जाऊं आपकी सभा में। मान लीजिएगा बहुत बढ़िया अवसर है। एक बार यदि छोड़ दिया तो दोबारा ऐसे दुष्टों का संग मत करना जो अपनी मित्रता की कसम खिला करके आपको धर्म भ्रष्ट करते हैं। वो मित्र नहीं, वो शत्रु हैं। सच्ची ऐसे देखते देखते माया कैसे भ्रष्ट करती हुई दिखाई देता है। इसलिए साधुजनों का संग करो, पर
जहि काम तृष्णाम, काम भोग और भोगे हुए भोगों की तृष्णा का त्याग करके, क्योंकि भोगों की लालसा ये साधु सेवा में नहीं टिकने देती। दूसरों के गुण दोषों का चिंतन मत करो, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, प्रभु की सेवा और प्रभु की लीला कथा सुनो और खूब नाम जप करो। कैसे जाना जाए कि इसे भगवत प्राप्ति हो गई? कई बार चर्चा हुई, आज सिद्ध महर्षियों के वचन हैं। ये भगवत प्राप्त हो गया है, उसकी पहचान क्या है? कह रहे हैं यह स्यादे कायेन लीनस्तूष्णीम किंचदच्चिंतयन् पूर्वम पूर्वम परित्यज्य सातीर्णो भव बंधनात् सर्वमित्रा सर्वसहा समय रक्तो जितेन्द्रियः व्यपेत भयम मन्युश्च आत्मवान मुच्यते नरः आत्मवत् सर्वभूतेषु यश्चरे नियता शुचिः अमानी निरभिमानः सर्वतो मुक्त एव सः जीवितम मरणम चोभे सुख दुखे तथैव च लाभालाभे प्रियद्वेषे या समास च मुच्येत। जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग कर चुका है, ना स्थूल शरीर की क्रियाओं से मतलब है, न सूक्ष्म शरीर के चिंतन से मतलब है। बहुत ऊंची स्थिति है। कोई संकल्प विकल्प नहीं, हर समय अलग रहता है स्थूल और सूक्ष्म से। एकमात्र परमात्म स्थिति में वो संसार बंधन से मुक्त हो चुका भगवत प्राप्त महात्मा है। कैसे जानोगे ये प्रगट में? क्योंकि अंतर की स्थिति है, इसलिए बिना भगवत प्राप्त हुए भगवत प्राप्त महात्मा को नहीं जाना जा सकता। दूसरा, जिसका व्यवहार तो सबके प्रति मित्रवत होता है, पर होता किसी का नहीं है। मित्र किसी का नहीं होता हो, मित्रवत व्यवहार होता है। या वो आत्मस्वरूप अपने आप को सब जगह देखता है, या अपने भगवान को सब जगह देखता है। बाहरी सांसारिक मित्रता नहीं होती। जो भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुरा कर रहता है, सह लेता है, शांत रहता है, ये भगवत प्राप्त महात्मा के लक्षण है। सबसे मित्रता का व्यवहार है, पर कोई मित्र नहीं है। सब कुछ सह लेगा, चाहे जितना कष्ट आवे। ये भगवान की प्राप्ति की वृत्ति है। और उसका मन किसी भी भोग में जाता ही नहीं है। खान पान क्रियाएं सब ऐसे होंगी, लेकिन मन किसी भोग में नहीं जाता। वो सदैव अपने स्वरूप में रहता है, इंद्रियों में नहीं, भोगों में नहीं, मन में नहीं। किसी भी तरह से उसे क्रोध दिलाया जाए तो उससे क्रोध नहीं आएगा भगवत प्राप्त महात्मा को। ये भी पहचान भूल कर बैठोगे। सनकादि ब्रह्म प्राप्त है ना, सनकादि सनक सनंदन सनातन, और डंडा लगा दिया, बेत लगा दिया जय विजय ने, तो गुस्सा आ गई ना, रोक दिए ना, तो गुस्सा आ गई, 3 जन्म का साप दे दिया। क्या भगवत प्राप्त नहीं है? क्रोध की लीला होना और क्रोध आना अंतर है, ये बात समझना है। बार बार लोमस जी भगवत प्राप्त महात्मा है, काकभूषुंड जी काट देते हैं कि मुझे साकार भगवान के दर्शन चाहिए। निराकार की बात तब करना जब रामचंद्र जी का दर्शन कर लूं, तब साप दे दिया। काक की तरह बार बार चेष्टा, क्रोध आ गया। तो वो विचार करते हैं, द्वैत के बिना क्रोध कैसा? अगर द्वैत तो ज्ञान कैसा? क्रोध की लीला होना और क्रोध होने में अंतर है। कभी भगवत प्राप्त महात्मा में क्रोध नहीं आता। कैसा लीला और क्रोध का पहचान कैसे है? जैसे पानी में रकील खींचो, कितनी देर टिकेगी? खत्म। ऐसे महात्माओं का क्रोध होता है, वो लीला वाला। जो संसारिक पुरुष का होता है, वो 10 वर्ष बाद भी देखेगा तो जलन आ जाएगी कि वही है। और 5 मिनट बाद आप उनसे मिलो जो आपसे गुस्सा थे, पानी पानी एकदम, बिल्कुल कहीं क्रोध है ही नहीं। तो वो क्रोध की लीला थी, वो क्रोध नहीं, कोई द्वेष नहीं। तुम हृदय को जान ही नहीं सकते, हृदय को नहीं जान सकते जो भगवत प्राप्त महात्मा है। मनस्वी वो जीवन मुक्त कहा जाता है, जिसको किंचन मात्र क्रोध नहीं होता, किंचन मात्र किसी सबसे मित्रता पर मित्रता नहीं है, सबसे मित्रता है पर मित्रता नहीं है, सब कुछ सह लेता है, उसका मन किसी भोग में जाता ही नहीं, वो सदैव पवित्र रहता है।
समस्त भूतों के प्रति अपने ही समान वर्ताव करता है। व्यवहार भूतों का मतलब प्राणियों को होता है, भूत मत समझ लेना। जिसमें अभिमान का लेस नहीं, गर्व का लेस नहीं, वो भगवत प्राप्त महात्मा होता है। जिसको जीने और मरने में समान भाव हो चुका है, सुख दुख में समान भाव हो चुका है, लाभ हानि में समान भाव हो चुका है, प्रिय अप्रिय में समान भाव हो चुका है, वही जीवन मुक्त महापुरुष है। जो सबके द्वारा किए गए तिरस्कार से भी दुखी नहीं होता और किसी का भी तिरस्कार नहीं करता। जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से राग रहित है, वो सर्वथा जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महात्मा है। जिसका इस संसार में एक भी शत्रु नहीं है, एक भी मित्र नहीं है, ना धर्म ना अर्थ ना काम, किसी से संबंध नहीं, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। जो ना किसी नवीन भोग की आकांक्षा करता है, न प्राप्त परिस्थिति से घृणा करता है, वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। जैसी परिस्थिति राजी है। जो धर्म और अधर्म दोनों से परे है, जो पूर्व संचित पापों के परिणाम स्वरूप शरीर का त्याग कर दिया है, शरीर रहते हुए भी, क्या स्थिति, जिसकी कोई भी वासना नहीं, जो पूर्णतया निष्काम हो चुका है, वो भगवत प्राप्त महात्मा माना गया है। जिसके हृदय में कभी किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं होती, जो अनित्य जन्म मृत्यु को देखता रहता है, जन्म भी अनित्य है, मृत्यु भी अनित्य है, और जरा आदि दोष भी अनित्य है, वो भगवत प्राप्त महात्मा है। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए जोर कसो, खूब नाम जप करो, भगवत चरित्र सुनो और डर हटा दो। कोई डर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा यदि नाम रूपी अंगरक्षक हमारे पास है, हर समय नाम। इसलिए खूब नाम जप करो, निर्भय रहो, स्वस्थ शरीर रहे ऐसे आचरण करो, क्योंकि इसी शरीर से भगवत प्राप्ति